हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की अनोखी प्रेम कथा सिलप्पाधिकारम यानी नुपुर की कहानी के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए सभी तथ्यों के बारे में। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक सिलप्पाधिकारम को। देखिए, सिलप्पाधिकारम जो ग्रंथ है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो सिलप्पाधिकारम ग्रंथ है, इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी। और ये ग्रंथ है संगम काल का एक ग्रंथ है, ठीक है, जिसको संगम काल में लिखा गया था। और इसकी ग्रंथि संगम काल के जो 5 महाकाव्य हैं उनमें की जाती है। दूसरी बात है कि इस महाकाव्य को प्रोफेसर मेंढाले ने तमिल साहित्य का क्या माना है, इलियड माना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा जाता है कि तमिल साहित्य का इलियड किस ग्रंथ को कहते हैं, तो आपको बता देना है सिलप्पाधिकारम को कहते हैं। और ये बात किसने कही थी? प्रोफेसर मेंढाले ने कही थी। अगर बात करें कि सिलप्पाधिकारम ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो इसके ग्रंथ के लेखक हैं इलांगो आदिगल, जो क्या थे? चेर शासक सेनगुट्टवन के भाई थे। ये बात याद रखनी है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है कि इतिहासकारों की इसके लेखक व समय को लेकर एक मान्यता निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसका लेखक एक जैन राजकुमार को मानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि इसके कांड या खंड कितने हैं। जो ये सिलप्पाधिकारम ग्रंथ है दोस्तों, ये तीन खंडों में यानी कांडों में विभक्त है। इसके 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। और तीनों पार्टों के नाम है, पहला पार्ट है पुहार कांडम, दूसरा पार्ट है मदुरई कांडम और चौथा पार्ट है बांजी कांडम, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जो पुहार, मदुरई और वांजी, ये क्या थी? संगम काल की राजधानियाँ हैं। तो याद रखना है कि जो पुहार है, इसको पुहार कावेरी पत्तनम का क्या था? प्राचीन नाम है। कावेरी पट्टन का प्राचीन नाम है, ये बात याद रखना है। और उस समय क्या थी? जो पुहार था ये चोल साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। जो मदुरई थी ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। और जो वांजी थी ये चेर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो इन्हीं राजधानियों के नाम को लेकर सिलप्पाधिकारम के 3 कांड यानी खंड बनाए गए हैं। अब बात करते हैं इस महाकाव्य का जो नायक है, वो नायक है कोवलन, ठीक है। और जो कोवलन है ये क्या था? पुहार यानी कावेरी पट्टन के धनी व्यापारी माकटुवन का पुत्र है। और इसकी महाकाव्य की जो नायिका है वो है कन्नगी। ये क्या है कि उस समय पुहार के धनी व्यापारी मनाइकन की क्या है? पुत्री है। ये बात याद रखनी है। अब हम शुरू करते हैं इस महाकाव्य की संपूर्ण कहानी को। संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे, लेकिन सभी तथ्यों का विश्लेषण करते हुए यहाँ पर समझाएंगे। तो देखिए, इस महाकाव्य की कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय कथा पर आधारित है, जिसका संक्षेप इस प्रकार है। देखिए, कावेरी पट्टन यानी पुहार के निवासी कोवलन का विवाह कावेरी पट्टन यानी पुहार के निवासी कन्नगी से हुआ, ठीक है। याद रखना कि कावेरी, कन्नगी और कोवलन दोनों का विवाह हो जाता है। स्टार्टिंग यहीं से होती है कि दोनों का विवाह होता है। और दोनों प्रारंभ के कुछ वर्षों में उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से सुखपूर्वक बिताते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक दिन कोवलन की भेंट पुहार की एक विख्यात नर्तकी माधवी से हुई और वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसके प्रेम जाल में फंस जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगर अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि कोवलन ने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख से रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कन्नगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा, किंतु माधवी के मोह जाल में फंसा कोवलन वापस नहीं लौटा। माधवी से कोवलन को मणि मेखले नामक पुत्री की प्राप्ति हुई, ठीक है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये बात। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में 3 वर्ष तक कोवलन माधवी के साथ भोग विलास में लिप्त रहता है। उसने नर्तकी के ऊपर अपना सारा धन व्यय कर दिया और अपनी पत्नी और घर को भी भूल गया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी के सारे आभूषण नष्ट कर दिए, किंतु नर्तकी द्वारा ठुकराए जाने पर कंगाली की हालत में वह पुनः पश्चाताप करते हुए अपनी पत्नी के पास वापस लौट आया। उस समय कन्नगी के पास केवल रत्न जड़ित पायलों का एक जोड़ा शेष था, यानी पायल, नुपुर को ही पायल कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद में फिर क्या होता है कि उधर कोवलन ने अपना सारा धन समाप्त होने के कारण मदुरई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी कन्नगी को लेकर जैन बिछुड़ी कावुंदी के साथ अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुरई पहुंचा। अगले दिन कन्नगी ने अपना एक पायल कोवलन को दिया और कहा कि इस पायल को बेचकर प्राप्त धनराशि से वह अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। उसके बाद क्या होता है कि कोवलन उस पायल को लेकर नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जौहरी को उसने पायल दिखाया और कहा कि वह उसे बेचना चाहता है। संयोगवश उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि यह चोरी किया पायल है और इसकी खबर उसने वहाँ के शासक नेंडू जेलियन यानी जो पांड्य शासक थे, पांड्यों की राजधानी है मदुरई,
नेंडुजेलियन को दी। और नेंडुजेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उसने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। उसके बाद उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखें और अगर इस व्यक्ति के पास रानी का पायल मिले तो उसे मृत्यु दंड देकर वह पायल वापस ले आए। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोवलन के पास देखा तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसने कोवलन का पक्ष सुने बिना ही उसका क्या कर दिया, वध कर दिया और पायल लेकर वापस राजा को सौंप दिया, जिसे राजा ने रानी को दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि जब कोवलन की मृत्यु का समाचार कण्णगी को मिलता है तो वो क्रोध में राजा के भवन पहुंची और धिक्कारते हुए कहा कि हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया, किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है। इस पर राजा ने कहा कि हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरों को मृत्युदंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था, उसके पास मेरी पत्नी के पायल प्राप्त हुए, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वह पायल उसने चोरी नहीं की, यानी यह पायल उसने चोरी नहीं की। तो कण्णगी ने क्रोधित स्वर में कहा कि रे मूर्ख, वो पायल मेरी थी, मैंने अपने पति को बेचने को दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया और ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कण्णगी के पायल से ही मिलता था, रानी के पायल से नहीं। रानी के पायल में मोती भरे थे जबकि कण्णगी के पायल रत्नों से भरे थे। राजा को अपनी भूल का पता चला और मारे शर्म और दुख के उसने कण्णगी के समक्ष ही आत्महत्या कर ली। उसके बाद क्या होता है कि इतने पर भी कण्णगी का क्रोध कम नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित हो कहा कि हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त किसी का ध्यान ना किया हो और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़े पायल को भूमि पर पटका, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई। देखते ही देखते मदुरई नगर जलकर भस्म हो गया। मदुरई नगर के भस्म होने के बाद जब वो अग्नि शांत नहीं हुई तो देवी मीनाक्षी, ये देवी मीनाक्षी दक्षिण भारत में देवी पार्वती का रूप माना जाता है, तो देवी मीनाक्षी प्रकट हुई और उन्होंने कण्णगी का क्रोध शांत किया। ठीक है। और इसके बाद कण्णगी चेर राज्य की राजधानी बांजी चली गई और वहीं पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हो गई। चेर शासक सेनगुट्टवन ने कण्णगी को सतीत्व की देवी के रूप में मान्यता प्रदान की और उसके सम्मान में मंदिर बनवाए। सती कण्णगी को दक्षिण भारत यानी विशेषकर तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा जाता है और उसे कण्णगी अम्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसके अलावा पुहार और मदुरई में इनकी गणना देवी मीनाक्षी के अवतार के रूप में भी की जाती है। यही नहीं, श्रीलंका में भी इनकी बड़ी मान्यता है। ये कथा पतिव्रता स्त्री के सतीत्व के बल को प्रदर्शित करती है। सती अनुसुईया के समान ही देवी कण्णगी चिरकाल तक पूज्य रहेंगी। ये थी आज के टॉपिक की हमारी मुख्य कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।